वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है बेटा? इसके बारे में पढ़ेंगे। पीछे के वीडियो में हमने ये बता दिया बायएंड फोर्स क्या है। उसके दो वीडियो बनाए बेटा, दो पार्ट है। दो पार्ट, पहले में थियोरेटिकल है, दूसरा में मैथमेटिकल है। दोनों वीडियो को देखना बेटा, उसको कनेक्ट करके आर्किमिडीज साहब को इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, उसको समझ लेते हैं। तो पीछे का वीडियो जरूर देखना बेटा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है देखो बेटा, आप देखते हो लोहे का बना जहाज जो आयरन सीप होता है वो पानी पे तैरता है, फ्लोटिंग करता है, वो डूबता नहीं है। और जो नेल होता है चोबा, उसको क्या करो डालो तो डूब जाता है। और दूसरा क्या है, एक होता है लाइफ बेल्ट, जीवन रक्षक पेटी। वो जैसे आदमी फ्लाइट से सफर कर रहा है, अगर इमरजेंसी लैंडिंग होती है, अगर पानी में उतारा जाता है फ्लाइट को, तो वहां पे लाइफ बेल्ट मिलता है, जीवन रक्षक पेटी मिलता है। आदमी उस पर चढ़ जाता है और डूबता नहीं है। और आगे क्या होता है, सबमरीन। सबमरीन जिसका हिंदी होता है पनडुब्बी। पनडुब्बी क्या करती है, जब नीड पड़ती है तो ऊपर रहती है और उसके बाद नीचे चली जाती है, फिर नीचे से ऊपर आती है। तो वहाँ भी इनका ही फार्मूला लगा के उस चीज का निर्माण हुआ है, अब इसका बनाया गया है आर्किमिडीज साहब का। तो ये देखो बेटा, हम ये बता रहे हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये इसको डिफाइन करने के पहले हम देखते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं अपने होल पूरे लाइफ में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। पहले इसको इजी वे में देखते हैं, जब देख लेंगे समझ लेंगे तो ये डिफाइन करना बहुत इजी रहेगा। वो कैसे, तो ये कहा जाता है पानी का जहाज तैरता है, लोहे का इतना बड़ा जहाज पानी पे तैरता है, डूबता नहीं है। और एक कोई बाउल ले लो, कटोरा ले लो जो खोखला हो, वैसे खोखला कटोरा, उसको रख दो तो पानी पे तैरता है। लोटा हो जो खोखला हो, वो भी रख दो तो भी तैरता है। उसके बाद आता है लाइफ बेल्ट, जीवन रक्षक पेटी। जब आदमी की इमरजेंसी लैंडिंग होती है, कहीं डूबता है, उसको बचाने के लिए इसका यूज होता है, फिर वो डूबता नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, सबमरीन, जिसको बोलते हैं पनडुब्बी। पनडुब्बी तो देखो बेटा, पहले इसको समझो, फिर हम लिखते हैं यहाँ पे सीप फ्लोट। जहाज, लोहे से बना जहाज क्यों तैरता है, क्यों तैरता है? लाइफ बेल्ट, जीवन रक्षक बेल्ट, लाइफ बेल्ट जीवन रक्षक बेल्ट है। सबमरीन, सबमरीन जिसका हिंदी होता है पनडुब्बी। ये पनडुब्बी है इसका हिंदी। तो देखो बेटा, ये हमें देखने को मिलता है लाइफ में। ये चीज इनका प्रिंसिपल का यूज करके बनाया गया, तो हम अपने लाइफ में देखते हैं और यूज भी करते हैं। तो देखो बेटा, इसको डिफाइन करना है, इसको डिफाइन करना है। डिफाइन करने के लिए क्या करोगे आप लोग, इसकी डिफिनीशन, इनका प्रिंसिपल लंबा है, तो कैसे कैसे इसको डिफाइन करेंगे देखो बेटा। ये ऑब्जेक्ट है, देखना है, समझना है और लिख देना है। ये ऑब्जेक्ट है, हमने इसको लटका रखा है। अगर मेरे पास यहाँ वेइंग बैलेंस होता, स्प्रिंग कमानीदार तूला होता, तो मैं इसका वजन देख लेता, पढ़ लेता, यहाँ पे डिस्प्ले करता। तो ये बॉडी हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसको मैं पानी में पार्शियली डुबाऊंगा या फुल्ली, कम डुबाऊं, थोड़ा सा पोर्शन डुबाऊंगा, इतना थोड़ा सा पोर्शन डुबा दो, एक बार मैं पूरा डुबाऊंगा। तो ये क्या करता है, वाटर जो होता है उसको डिस्प्लेस करता है, फ्लूइड को डिस्प्लेस करता है। और जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड होती है, फ्लूइड होती है, पानी होता है, उसका वेट कर लेते हैं।
अब वेट करने के बाद जो चीज हमें मिलता है उतना ही फोर्स इस पे क्या होता है, ऊपर की तरफ लगता है। अगर इसका वेट कितना है, m इंटू जी, इसका मास हो गया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हो गया, m इंटू जी, इसको क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। इसका वेट m जी नीचे की तरफ। तो ये पानी में अगर ऐसे लाते हैं, ऐसे डुबाते हैं, तो नीचे की तरफ फोर्स लगता है m जी, और ये अपने वॉल्यूम के बराबर जितना डूबेगा, पार्शियली डूबे या फुल्ली डूबे, अपने वॉल्यूम के बराबर क्या करता है, जितना डूबेगा वही वॉल्यूम। अगर थोड़ा सा डूबता है तो उतने ही वॉल्यूम के बराबर वाटर को डिस्प्लेस्ड करता है, हटाता है, और उसको वेट कर लेते हैं। जितना पानी हटाया रहता है उसको वेट कर लेते हैं, उतना ही फोर्स इस पे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस पे लगता है ऊपर की तरफ, तो उसको बायंड फोर्स बोलते हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है कि ये ऑब्जेक्ट है, इसको क्या करो, पार्शियली डुबाओ फ्लूइड में या फुल्ली इसको इमर्स करो। इमर्स मतलब डुबा दो, उसको पार्शियली इमर्स करो या फुल्ली इमर्स करो, तो ये क्या करता है, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसको लगता है कि इस पे कोई ऊपर की ओर एक फोर्स लगा रहा है। अगर ये इसका वेट नीचे की तरफ यानी फोर्स नीचे की तरफ, तो ऊपर की तरफ ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है, फील करता है कि मेरे ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है। और वो फोर्स किसके बराबर होता है, जो ये डुबाने पे जितना वाटर डिस्प्लेस किया है उसको वेट कर लेते हैं, जो वेट आता है उतना ही वेट क्या करता है, इस पे ऊपर की तरफ लगता है। तो देखो बेटा, तो इसको समझना है, तो समझ के तब लिखना है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसको बॉडी बोलेंगे। जब एक बॉडी डुबाया जाता है, और कैसे डुबाया जाता है, पार्शियली डुबाओ या फुल्ली डुबाओ, दोनों के लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। तो ये देखो, व्हेन ए बॉडी, देखते जाओ बेटा, इसको देख के लिख लेंगे। व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड मतलब डुबाया जाता है, फुल्ली, पूरा ले जाओ, इसको छोड़ दो, पूरा डुबाओ या पार्शियली डुबाओ, तो इस पे जिसको हम डुबा रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट पे, इस बॉडी पे ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है, ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और ये फोर्स कितना होता है, जितना वॉल्यूम वाटर को डिस्प्लेस किया है, निकाला है, उतने उसको वेट कर लो, और जो आएगा उतना फोर्स क्या करता है, ऊपर की ओर एक्सपीरियंस करता है। यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो देखना है, लिखना है। अभी मैं सेंटेंस बनाऊंगा इंग्लिश का, बड़ा लगेगा, कहोगे सर ये तो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो इसलिए इसको मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको कि ये ऑब्जेक्ट हो, ये बॉडी हो गई। व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड fully or partially in the fluid, it experiences an upward force that is equal to the displaced fluid by it। इसके द्वारा जितना पानी हटाया जाता है। तो देख के लिखना है बेटा, देख के समझ के लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, व्हेन अ बॉडी, पहले इस पे रहते हैं, व्हेन अ बॉडी, तो ये हो गया, क्या कहा आर्किमिडीज साहब ने, व्हेन अ बॉडी इज immersed in the fluid, in a fluid fully or partially, it experience an upward force और ये अपवर्ड फोर्स किसके बराबर होता है बेटा, दैट इज इक्वल टू द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। और फ्लूइड कौन डिस्प्लेस्ड करता है बेटा, बाई बॉडी, बाई इट लिख सकते हैं,
बार बार बॉडी नहीं लिखेंगे, हीट हो गया। ये है आर्किमिडीज साहब का प्रिंसिपल। हो गया बेटा डिफिनीशन। कोई पूछते हैं क्या है आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताओ। इतने ग्रेट साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, इंजीनियर, बहुत ही टैलेंटेड आर्किमिडीज, इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, बायंड फोर्स, उसका डेंसिटी, उसका सबका स्टडी किया और इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया। वो कैसा दिया कि बहुत सिंपल है, सो इजी, बहुत सिंपल, इससे सिंपल कुछ नहीं होता। लिखने में देखने में भारी लगता है, एक बार समझ गए ना मस्त लिख डालोगे इसको। वेयर अ बॉडी, ये बॉडी हो गया। वेयर अ बॉडी इज इमर्स्ड, इसको डुबाया जाता है। व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड पार्शियली, थोड़ा सा डुबाओ या पूरा डुबाओ। कहाँ डुबाओगे? फ्लूइड में। तो क्या होता है, ये जो जिसको डुबा रखे हैं ये एक फोर्स अपवर्ड, ऊपर की ओर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? जितना वॉल्यूम में वाटर को डिस्प्लेस किया रहता है उसको वेट कर लिया जाता है, उसके बराबर फोर्स लगता है। तो अप्लाइड फोर्स ऐसे है और एक्सपीरियंस फोर्स कैसे है? अपोजिट है। इसको डालते हैं, इसको पानी में डालते हैं तो पानी रास्ता देता है, फिर वही पानी जो हटा रहता है, डिस्प्लेस हुआ रहता है, वो आके क्या करता है, इस पे फोर्स लगाता है, ऊपर की ओर फोर्स लगाता है इसको ऊपर निकालने के लिए। ये है आर्किमिडीज साहब का प्रिंसिपल। तो ये कहा जाता है, देख के समझ के लिखना है। फिर एक बार और रिवाइज कर रहा हूं जिससे आप लोगों को बहुत इजी फील हो। तो ये बोलते हैं व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड, डुबाया जाता है, इन द फ्लूइड fully or partially, it experience an upward force that is equal to the fluid, जितना वॉल्यूम में डिस्प्लेस करता है उसके बराबर। तो ये देखो बेटा, ये तो गया डिफिनीशन। अब तो देखने में बड़ा है बेटा, बड़ा है नहीं, बस समझो और लिखो। where a body is immersed fully or partially in the fluid, it experience an upward force that is equal to the fluid displaced by it. जितना ये वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है उसको वेट करते हैं, उस वेट के बराबर आता है। तो देखो बेटा, ये हो गया डिफिनीशन। अब ये कहा जाता है थोड़ा और डिटेल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत इजी है, इस पे नहीं जा रहा है। एक लाइन, दो लाइन, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 5-6 लाइन की डिफिनीशन कैसे तैयार होगा? इजी है, कुछ नहीं है। जो करना है लिखना है। एक बॉडी लेना है, उसको पानी में डुबाना है। एक केस ऐसा है, दोनों केस के लिए एप्लीकेबल है। फुल्ली डुबाओ उसके लिए भी, पार्शली डुबाओ उसके लिए भी। जब डुबाते हैं तो जिसको डुबाते हैं वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, किधर? अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की ओर। अप्लाइड फोर्स ऐसे, उसके अपोजिट अपवर्ड फोर्स होता है। और वो अपवर्ड फोर्स किसके बराबर होता है? जितना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस कर चुका है उसको वेट कर लेते हैं, जो आता है उसके बराबर होता है। अब देखो, ये तो हो गया इसकी डिफिनीशन। ये आर्किमिडीज साहब का है एज इट इज डिफिनीशन। अब आगे, सो ग्रेट साइंटिस्ट। अब इसको और समझते हैं बेटा बाय प्रैक्टिकली। कैसे समझेंगे इसको? देखो लिखो, देखो लिखो। फिजिक्स यही करता है, देखना है लिखना है, भागना नहीं है इधर उधर। एक सेकंड, तो ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है बेटा? पानी की जहाज फ्लोट करता है, सबमरीन होती है, जीवन रक्षक पेटी होती है, लाइफ बेल्ट होता है,
वहां पे ये एप्लीकेशन है, इनका एप्लीकेशन कहा जाता है। आपने इनको तो डिफाइन कर दिया, इनका प्रिंसिपल क्या है, कहाँ कहाँ देखने को मिलता है बताओ। तो बोलते हैं पानी की जहाज तैरती है, लोहे की कील डूब जाती है, लाइफ बेल्ट जीवन रक्षक पेटी होती है, कोई डूबता है उसको बचाने के लिए यूज करते हैं, पनडुब्बी होती है, पानी में जाती है, नीचे जाती है, फिर टैंक बने रहते हैं उसमें खाली करती है, हवा भर जाती है, फिर ऊपर की तरफ आती है, सबमरीन पनडुब्बी, वहां देखने को मिलता है इनका एप्लीकेशन। अब और समझना है इसको, ये देखो ये बेस हो गया, इस पे हम बीकर रखेंगे, और इसमें पानी भर देंगे। यहाँ पे दूसरा बर्तन रख दो पानी इकट्ठा करने के लिए, और यहाँ पे एक बैलेंस होगा, और यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट लटका रहेगा। अब ये हवा में है बेटा, हमने क्या किया, एक स्प्रिंग बैलेंस लो, उससे इस ऑब्जेक्ट को लटका दो। ये प्रैक्टिकल है बेटा, थोड़ा समझ लो, इजी रहेगा, अच्छा रहेगा। हमने क्या किया, यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस है, यहां से इसे टांग दिया, हवा में है। यहाँ पे मेरा बीकर है जिसमें पानी भरा है, अभी मैं इसको अंदर नहीं डाला हूं, ये बेस हो गया जिसपे बीकर रख दिया हमने, और जब इसको डालेंगे तो इसके रास्ते से पानी निकल के इसमें आएगा, इसको इकट्ठा करेंगे, जो वेट आएगा वो वेट इस पे लगेगा ऊपर की तरफ। तो देखो अभी हमने पहला केस क्या है, पहला अभी समझना है इसको, मैं इसको अभी अंदर नहीं डाला हूं, ऊपर ही है। जब ऊपर है तो इसका वेट कितना है, 200 ग्राम, इसका वेट कितना है, 200 ग्राम है। ये स्प्रिंग बैलेंस रहता है, कमानीदार तुला रहता है, ऐसे देख लेते हैं कितना आ रहा है, 200 ग्राम आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा इस पे बीकर हो गया ये, दूसरा केस क्या है बेटा, दूसरा केस नहीं, नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप है कि बीकर पानी ले लिया, कमानीदार तुला से स्प्रिंग बैलेंस इसको लगा लिया, कोई भी बैलेंस हो इससे इसको टांग लो, देखते हैं इसका हवा में वेट कितना है, 200 ग्राम है, 200 ग्राम है। अब हम क्या करते हैं, अगला काम क्या करते हैं कि इसको इसी में डालते हैं, तो इसके लिए सेम वही चीज होती है, फिगर बना लिया हमने, तो यहाँ पे इसको डालते हैं, और कितना डाला बेटा, पहले केस लेते हैं पार्शियली, आर्किमिडीज साफ करते हैं, पार्शियली डालो, फुल्ली डालो, उस केस में जो ये वाटर डिस्प्लेस करेगा उसका वेट करो, जो वेट आएगा वही इस पे ऊपर की तरफ क्या होता है, बायंड फोर्स होता है, वही क्या होता है, अपवर्ड फोर्स होता है, जो ये ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है। तो ये देखो अब हमने क्या किया, हवा में 200 ग्राम वेट किया इसका, अब इसको डालेंगे, और पूरा नहीं डालेंगे इसको, इसको ला रहे हैं, थोड़ा सा पोर्शन डालेंगे, ये और चौड़ा होना चाहिए, इतना पोर्शन डाला, इतना पोर्शन डाला, पार्शियली डाला, ये देखो बेस है, अभी नीचे नहीं छोड़ा हूं इसको, थोड़ा सा डाला, तो ये क्या करेगा, अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को डिस्प्लेस करेगा, हटाएगा। मान लो यहाँ पे ऐसे बना रखा हमने कि जितना पानी विस्थापित हो रहा है इसमें आगे इकट्ठा हो जाएगा, तब यहाँ पे जो लटका रखा हमने बैलेंस के साथ, तो ये देखते हैं इसमें वेट तो इसका कितना आ गया, यहाँ पे मान लो आ गया 175 ग्राम, पहले 200 था, हवा में थोड़ा सा डुबाया, पार्शियली डुबाया, एज पर प्रिंसिपल थोड़ा सा डुबाया, तो 175 ग्राम आ गया। 25 ग्राम गया कहाँ, ये 25 ग्राम यहाँ आ गया, जब इसका वेट करते हैं तो ये आता है 25 ग्राम, ये 25 ग्राम इस पे ऊपर की तरफ अपवर्ड फोर्स लगाता है, जितना जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है
उसका वेट करो, वो वेट क्या होता है, इसके ऊपर की ओर लगता है, इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ। तो ये देखो, इसका मास m, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, m इंटू जी, नीचे की तरफ, ठीक है, एक फोर्स है नीचे की तरफ। और ये जब ये आगे डूब रहा है तो इसमें कितना पानी हटा है, 25 ग्राम। यही 25 ग्राम क्या है, इस पे फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे नीचे की तरफ क्या हो गया, वेट हो गया, और ऊपर की तरफ क्या हो गया, बायन्ड फोर्स हो गया। और ये बायन्ड फोर्स कितना लग रहा है इस पे, 25 ग्राम। तो जो इसके वेट में लॉस आ रही है 25 ग्राम की, वो 25 ग्राम कहाँ है, यहाँ है, यही 25 ग्राम इस पे ऊपर की ओर फोर्स लगा रही है। ये हो गया पार्शियली एज पर प्रिंसिपल। तो जब ये कहते हैं, जब किसी बॉडी को जब फ्लूइड में डुबाते हैं पार्शियली, तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ऊपर की ओर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, जितना वाटर को हटाया है उसको वेट करते हैं उसके बराबर होती है। अब दूसरा केस, अगला केस नहीं है, अगला स्टेप है। अब हमने क्या किया, ये हो गया, थोड़ा इसको चौड़ा ले लेते हैं, सब में चौड़ा रहेगा ताकि ये अंदर आ जाए। तो फ्लूइड है, यहाँ पे दूसरा बर्तन लगा लो पानी इकट्ठा करने के लिए। अब देखो अगला केस क्या है बेटा, इसको लाते हैं और पूरा डुबाते हैं इसमें। मान लो ये पूरा डूब गया, ठीक है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट और बड़ा बना लेंगे, इसमें पूरा डूब गया है, ये पूरा ही डूब गया है। ये थोड़ा और बड़ा कर लेंगे सब फिगर में, कितना आ रहा है लंबा उतना। हाँ, अभी इस ऑब्जेक्ट को ऐसे लेके आना है, फुल्ली इमर्स करेंगे, पूरा डुबा देंगे। ये पूरा डूब गया, ये यहाँ पे लिखो फुल्ली, फुल्ली इमर्स। जब पूरा डूब जाएगा तब क्या होगा, देखो जब ये पूरा डूबता है उस समय इसका वेट कितना आता है, 150 ग्राम। 50 ग्राम कहाँ गया भाई, तो ये जब फुल्ली डूबता है, पूरा डूब जाता है, डूब के इसके पेंदी में बैठ गया बॉटम में, तो ये अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर लगाएगा। ये जितना वॉल्यूम है उसके बराबर इसमें वाटर डिस्प्लेस करेगा। और जब इस वाटर जो डिस्प्लेस हुआ है, हट गया है, उसका वेट करेंगे तो कितना आएगा, 50 ग्राम। यही 50 ग्राम क्या करता है, इस पे ऊपर की ओर फोर्स लगाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की ओर फोर्स। अप्लाइड फोर्स ऐसे है तो ऊपर की तरफ फोर्स क्या लगेगा, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ इस पे फोर्स लगता है। तो यहाँ पे देखो, जब हवा में था 200 ग्राम, ये 200 ग्राम, थोड़ा सा डुबाया तो 175 ग्राम, पूरा डुबाया तो 150 ग्राम। तो इसमें वेट का लॉस आ रहा है, कम हो रहा है, इसका वेट कम हो रहा है। और वो कितना कम हो रहा है, जितना ही अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर डिस्प्लेस कर रहा है उसको वेट कर रहे हैं, और ये आके इस पे ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है। तो जो हमारा बैलेंस होता है, मान लो अगर 200 पे था तो बैलेंस में ये दिखता है, ऐसे ही ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, प्रेस करता है ऐसे ऊपर की तरफ, तो उसमें उसका जो कांटा होता है ऊपर की तरफ चला जाता है और 150 ग्राम बताता है। ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो देखो बेटा कितना इजी है, सो इजी मैनर। हमने क्या किया, इसका वेट हवा में 200 ग्राम। अब हमने क्या किया, इसका थोड़ा सा पार्ट इसमें डुबाया, तो जितना पोर्शन डूबेगा वो अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर डिस्प्लेस किया। और कितना डिस्प्लेस किया, 25 ग्राम। ये 25 ग्राम, यही 25 ग्राम क्या होता है, ऊपर की तरफ इस पे फोर्स लगाता है। तो जो वाटर डिस्प्लेस होता है, जितना ये हटाया है, यही क्या होता है, बायन्ड फोर्स होता है, जो इस पे ऊपर की ओर लगता है। अपवर्ड फोर्स, बायन्ड फोर्स इतना लगेगा 25 ग्राम। अब क्या किया हमने, पूरा डुबा दिया इसमें। जब पूरा डुबाएंगे तो ये देखते हैं जो बैलेंस इसके साथ जुड़ा है, इसके साथ उसमें 155 ग्राम का रीडिंग आ रहा है। तो 50 ग्राम कहाँ गया,
तो ये अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर डिस्प्लेस किया, जब इसका वेट किया तो एग्जैक्ट कितना आता है 50 ग्राम आता है। और यही 50 ग्राम क्या करता है, इस पे ऊपर की ओर फोर्स लगाता है, जिससे इसमें क्या होता है, इसका रीडिंग 150 ग्राम आता है। इसी 50 ग्राम की वजह से क्या होता है, इसमें वेट में लॉस हो जाता है। तो इसको फुल्ली डुबाया, तो अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर डिस्प्लेस किया, उस वाटर को वेट कर लिया, जो वेट आएगा इसके ऊपर की तरफ, इस पे ऊपर की तरफ क्या करता है, फोर्स लगाता है, तो इसकी वजह से 150 ग्राम यहाँ पे रीडिंग आती है। तो ये देखो बेटा, तो किसी ऑब्जेक्ट को पार्शियली डुबाओ या फुली डुबाओ, तो जो ऑब्जेक्ट रहता है उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, जितना वेट क्या करता है, फ्लूइड को डिस्प्लेस करता है, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस करता है उसका वेट कर लेते हैं, वही क्या होता है, वायर्ड फोर्स होता है, जो इस पे ऊपर की ओर लगता है। तो देखो बेटा, कोई बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, तो उसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, उसको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, इसको बताओ। तो हम बताते हैं कि जो शिप जहाज होती है वो फ्लोट करती है। वो क्यों फ्लोट करती है, ये देखो उसकी बनावट कैसी होती है, ये देखो लोहे का जहाज बनता है वो खोखला होता है, बाहर की बॉडी दिखेगी, अंदर कुछ खोखला होता है, उसकी बनावट ऐसी होती है, ऐसे फ्लैट टाइप की होती है, उसको चौड़ा करके बनाया जाता है। तो जैसे ये जहाज है, इस जहाज को लाते हैं और पानी पे उतारते हैं, तो ये क्या करता है, वाटर डिस्प्लेस करता है। और वाटर कितना डिस्प्लेस करता है, जितना इसका वेट होता है। अगर ये 10 टन की जहाज है तो 10 टन का फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, और नीचे आएगा, जैसे वाटर के कांटेक्ट में आएगा, टच करेगा, तो अपने वेट के बराबर क्या करता है, वाटर को डिस्प्लेस करता है। तो 10 टन ही वाटर को क्या करता है, हटाता है। तो देखो 10 टन नीचे की तरफ और वाइंड फोर्स 10 टन ऊपर की तरफ, यहाँ पे फोर्स क्या हो गया, बैलेंस हो गया। जब बैलेंस हो जाएगा तो फ्लोट करता है, तभी फ्लोट करता है वो। यही रीजन होता है जहाज क्या होता है, तैरता है, शिप क्या करती है, फ्लोट करती है। तो ये सब रहा आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। तो कोई पूछते हैं कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो बोलते हैं देखो प्रैक्टिकल लाइफ में शिप फ्लोट करता है, लाइफ बेल्ट होती है, जीवन रक्षक पेटी होती है, फिर उसके बाद पनडुब्बी होती है, सबमरीन होती है। और इसको प्रैक्टिकली कैसे समझते हैं, तो बोलते हैं बीकर ले लो, बीकर, और यहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट को डुबाना है पार्शियली फुली, उसको यहाँ वेइंग बैलेंस से लटका दो। हवा में है तो 200 ग्राम बता रहा है, थोड़ा सा डुबाया तो अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर डिस्प्लेस किया, उसको वेट किया तो देखा 25 ग्राम आ रहा है, तो 200 यहाँ पे 175, तो इसमें 25 ग्राम माइनस हो गया। यही 25 ग्राम क्या करता है, इस पे ऊपर की ओर फोर्स लगाता है। फुली इमर्स किया तो देखा इसका वेट 150 ग्राम आ रहा है। जब फुली इमर्स होगा तो जितना डूबा रहेगा, जितना वॉल्यूम, वो उतना ही वॉल्यूम के बराबर वाटर डिस्प्लेस करेगा। इस वाटर को वेट कर लेंगे, जो वेट आएगा, तो वेट कितना आता है यहाँ पे 50 ग्राम। यही 50 ग्राम क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट पे, जो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की ओर फोर्स लगाता है। ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और आगे की वीडियो में पढ़ेंगे बेटा, आगे का वीडियो होगा वो बता देता हूँ, उसको एक बार पढ़ लेना। पास्कल्स लॉ हमने एक लॉ दिया, उसके बारे में बनाएंगे, तो उसको भी पढ़े रहना। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन पास्कल्स लॉ जरूर बताऊंगा। तो ये आज का वीडियो देखने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच।